एक मिनट। कोई बात जीवम जीवम तवम जीर्णवरवस हेड जेडे दिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 10। इस गाथा का विषय क्या है कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। संसार अवस्था में जिस देह में रहता है उस देह प्रमाण रहता है, क्योंकि आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति। इसको दीपक के दृष्टांत से बताया कि जैसे एक दीपक है, बड़े घड़े में रखा हो तो पूरे घड़े को प्रकाशित करता है, और छोटे घड़े में रखा हो तो छोटे घड़े को प्रकाशित करता है। इस प्रकार ये चर्चा हुई। अब कह रहे हैं कि देह प्रमाण रहने पर भी ऐसी कुछ विशेष कंडीशंस बनती हैं जब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ विषय क्या चल रहा है? असंख्यात प्रदेशी होने पर भी देह प्रमाण रहता है संकोच विस्तार शक्ति के कारण। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है दूसरी? फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आत्म प्रदेश उस देह से बाहर निकल जाते हैं। उस क्रिया को कहते हैं समुद्र घात। बहुत सारे लोग बोलते हैं समुद्र घात। समुद्र नहीं, समुद्र घात। ठीक है, कल अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी। अभी देखो, वे इस प्रकार हैं, अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कार्बन रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। अब देखो, तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से, इसको भाववासन करने की बात है कि जैसे बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही हो ना, बहुत टेंशन, बहुत कुछ दिक्कत, और व्यक्ति से भागता है ना, ऐसे ऐसी कंडीशंस में आत्म प्रदेश शरीर से कुछ बाहर निकल जाता है ना, ये वेदना समुद्घात कहलाता है। मूल शरीर छोड़े बिना, पूरे प्रदेश नहीं निकल जाते। पूरे प्रदेश निकल जाएंगे तो वो डेड बॉडी हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ जी। कुछ प्रदेश निकल जाते, उसको समुद्घात कहते हैं। इसे वेदना समुद्घात कहते हैं। अब सुनना, वेदना समुद्घात के बारे में ऐसी बात सुनने में आई, वो कहीं पर ऐसा ऑथेंटिक कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखा, परंतु कुछ विद्वानों से सुना है और कुछ विद्वानों से नहीं भी सुना कि वेदना समुद्घात में क्या होता है कि वो जीव वहां तक उसके प्रदेश फैल जाते हैं जहां पर वो पर्टिकुलर वेदना का उपचार हो वहां पर। तो उस पर्टिकुलर औषधि, कोई जड़ी बूटी को स्पर्श करके और वापस लौट आए। ये वेदना समुद्घात है ना। ये कोई रिद्धि है दीदी? किसी को रिद्धि हो तब होता है। ये समुद्घात रिद्धियों में नहीं आता। रिद्धि अलग चीज है, ये वेदना वाला, समुद्घात अलग चीज है ना। वेदना वाला संक्रांति ऐसे। अभी देखो दूसरा, तीव्र कषाय के उदय से। अब तीव्र कषाय का उदय ही है,
तीव्र कषाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्य का घात करने के लिए आद्य प्रदेशों का बाहर निकलना, उससे कषाय समुद्घात कहते हैं। बोलो, मूल शरीर इधर ही है और दूसरे इतनी तीव्र कषाय हो गई उसको मार ही डालू, मार के भी आ जाए। मार तो सकता नहीं जी, कैसे फिर कैसे? तो यहीं पे लिखा है ना, अपन तो कुछ कह नहीं रहे अलग से। किसी को मारने के लिए मार सकता है। अब ऐसे विचार करो कुछ कैसी कंडीशंस बनती होंगी, क्योंकि अकेला आत्म प्रदेश नहीं निकल रही, तेजस शरीर भी निकल रहा है, कार्मण शरीर भी निकल रहा है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनती होंगी, कुछ वैसा आकार बनता होगा भाव कि कर सकता है बस में क्या। धक्का दे के आ जाए ऊपर से, कोई खड़ा हो अपनी बालकनी में, वहां से धक्का दे दे, उसका गला घोंट दे, ऐसा कुछ बनता होगा। अब तो भगवान जाने। अभी आप देखो गुरुदेव पर श्री आत्मा तो दीदी किसी को छूता नहीं है, आत्मा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए तो तो फिर बोल रहे हैं धक्का तेजस कर, और कार्बन शरीर साथ में जा रहे हैं। तो धक्का कैसे देगा लेकिन? धक्का तेजस शरीर तो पुद्गल परमाणु है यदि ऐसा। वो आत्म प्रदेश जो बाहर निकलते हैं वो अंदर के जो आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर वो अलग कनेक्टेड कनेक्टेड है? कनेक्टेड 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 ओके ओके। कनेक्टेड है ना। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिनमें कोई लॉजिक नहीं चलता और आगम के अनुकूल उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती है ना। गुरुदेव श्री का अपन जब स्वाध्याय करेंगे ना प्रवचन से, तब देखेंगे गुरुदेव श्री क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी देखो, देखो बार बार ये शब्द आ रहा है ना, मूल शरीर छोड़े बिना, इसका मतलब कनेक्टेड है, वो अलग नहीं हो जाता। और सुनो, अलग भी होता है। एक कहते हैं पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। ऐसे कभी पृथकता भी होती है, ऐसे शब्द भी आए हैं जिन आगम में। देखो अपने यहीं पे सुनने पढ़ने मिले, देखते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, मूल शरीर छोड़े बिना किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए, देखो विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। अब विक्रिया कैसे, जैसे मान लिया भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग, तो 96,000 का 1/1 नहीं होता, एक साथ 96,000 का। तो एक साथ 96,000 भरत चक्रवर्ती बनते हैं, एक साथ 96,000। और मूल शरीर पटरानी के पास रहता है, लेकिन दूसरी रानियों को ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये डुप्लीकेट है। 96,000 के साथ भोग का भाव, वैसे वैसे हाव भाव, वैसा प्रेजेंटेशन, सब वैसा का वैसा। कैसी गजब की चीज है ना। ये विक्रिया समुद्घात है। अब सुनो, मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्क बांधा हो, उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, मरण के समय, कुछ समय पहले। अब कितना समय ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। कुछ समय पहले मूल शरीर को मुझे कहाँ जाके उत्पन्न होना है, ऐसा भाव ऐसा आए, तो उस जगह हम उसने आयु बांध रखी है, तो वो प्लेस तक जाके और फिर वापस आ जाए, मूल शरीर को छोड़े बिना। उसमें आत्म प्रदेश है ना ऐसा। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयम के निधान रूप
महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सचिंगुल के असंख्यातवे भाग जितना मूल विस्तार वाला और नव योजन के अग्र विस्तार वाला बिलाव के आकार वाला एक पुतला बाएं कंधे से निकलकर वायु प्रदक्षिणा देकर हृदय में रही हुई विरुद्ध वस्तु को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है जैसे दीपायन मुनि के समान, है ना। तेजस समुद्घात में क्या होता है, एक शुभ तेजस समुद्घात है, एक अशुभ तेजस समुद्घात है ना। और क्या कह रहे हैं कि संयम के निधान मुनिराज को होता है, ये तेजस समुद्घात मुनियों को होता है, हर मुनि को नहीं, किसी किसी मुनि को होता है। अब चूंकि ये अशुभ तेजस पुतला निकला है ना, किसी का बुरा करने के एंगल से निकला है, तो वो बाद में वो मुनि स्वयं ही मिथ्यात्व में आ जाए और वो पुतला भी नष्ट हो जाए और उस पुतले से स्वयं भी नष्ट हो जाए। ऐसा दीपायन मुनिराज का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, दीपायन मुनि के समान ये अशुभ तेजस समुद्घात है। इस तरह से ये अशुभ तेजस समुद्घात है। शुभ तेजस समुद्घात कैसा होता है, लोक को व्याधि दुष्काल आदि से पीड़ित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित देह प्रमाण वाला शुभ आकृति वाला पुतला दाएं कंधे से निकलकर दाईं ओर प्रदक्षिणा देकर व्याधि दुष्काल आदि मिटाकर पुनः अपने मूल स्थान में प्रवेश करता है। यह शुभ तेजस समुद्घात। अशुभ तेजस समुद्घात में क्या करता है कि उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है। दीपायन मुनि का भी नाश हो गया है और नियम से उनका गुणस्थान गिरता है। क्यों क्यों गिरता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जो मुनिराज होते हैं वे तो अशुभ भाव के अयोग्य होते हैं, वे किसी का बुरा नहीं चाह सकते और यहाँ पर कोई बुरे काम करने के लिए निकला है ना, तो वो मुनिराज का गुणस्थान भी गिरेगा और भस्मीभूत भी हो जाएंगे। और शुभ तेजस में वो पूरा लोक की व्याधि आदि उनको पीड़ा को दूर करके वापस आ जाएंगे। ऐसा देखो ये कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आंध्र प्रदेश बाहर निकलते हैं, देह प्रमाण नहीं रहता, इसके एंगल से ये चर्चा की गई है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो कुछ देखा गया जाना गया हम तुम नहीं देख सकते। जैसे मान लिया अभी हमारे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, एग्जाम व्यवहार से चर्चा चल रही है ना, और अपन समझो पैरासीटामोल खा ली और हुआ क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश निकलकर और कोई विशेष औषधि को छूकर वापस आ जाए और हम समझ रहे पैरासीटामोल से तबीयत सही हो। ऐसा वेदना समुद्घात हो सकता है हम तुमको किसी को भी। तो ये कंडीशंस हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम किसी दूसरे का समुद्घात भी नहीं देख सकते, परंतु सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी बात आई है वो सब अपने सामने आचार्यों गुणधर परमात्मा के द्वारा आ गई है ना। अब 7 कंडीशंस बताई हैं, और भी बहुत कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है ये 7 ही होती होंगी, और भी कोई कंडीशंस होती होंगी, कुछ का यहाँ पर निरूपण कर दिया है ना। जैसे 22 परिचय की बात है तो 22 ही होते हैं, 22 नहीं होते, असंख्यात होते हैं, असंख्यात। 22 की कंडीशन हमको बता दी, ऐसे कुछ और भी लगा लेना ऐसा, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। जो
सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वो हमें ऐसे स्वीकार है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, पद और पदार्थ में जिसको कोई संशय उत्पन्न हुआ, ऐसे परम रिद्धि वाले महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध स्फटिक जैसा आकृति वाला एक हाथ का पुरुषाकार पुतला मस्तक के मध्य में से निकलकर अंतर्मूर्त में जहां कहीं केवल ज्ञानी को देखता है, वहां उनके दर्शन से अपने आश्रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश करता है, उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। अब देखो ये लास्ट की जो चर्चा कह रहे हैं ना, ये तीन तेजस आहारक है ना, और केवली समुद्घात और केवली परमात्मा को होता है। ये रिद्धिधारी मुनियों की बात कर रहे हैं। और ऊपर जो बात हुई वेदना, कषाय, विक्रिया और मारणांतिक, ये किसी को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को भी हो सकता है। ठीक है, अब केवलियों के दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण रूप होते हैं, वह सातवां केवली समुद्घात है। ये केवली समुद्घात क्या होता है कि जब इसमें कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि अनंत परमात्मा को घाती कर्मों का तो अभाव हो चुका है और अघाती कर्मों का भी सद्भाव है। तो अघाती कर्मों में जब आयु कर्म की स्थिति रहती है थोड़ी और शेष कर्मों की स्थिति है अधिक, तो उसको समान करने के लिए केवली समुद्घात होता है। तो वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश पूरे लोक पर छा जाते हैं, पूरे लोक पर, है ना। अब ये दंड, कपाट, प्रतर, ये क्या होता है कि पहले वो जो फैलेंगे ना प्रदेश, तो ये दंड के समान, फिर फैलेंगे कपाट, फिर फैलेंगे प्रतर में पूरे लोक पे तो रहेंगे लेकिन वात वलय को छोड़कर, और फिर वात वलय में भी ऐसे क्रम से 4 कंडीशंस बनते हुए पूरे वात वलय तक को घेरते हुए पूरे लोकाकाश पर आत्म प्रदेश छा जाएंगे पूरे में। उसके लिए उदाहरण समझने के जैसा है क्या, कि जैसे मान लिया आपको कपड़ा सुखाना है ना, तो यदि हम उसको पूरा खोल दें, जैसे फोल्डेड है, फोल्डेड देर में सूखेगा, और यदि हम उसको पूरा स्प्रेड कर दें तो जल्दी से थोड़ा ऐसा कर दें 2 बार, फटाफट सूख जाता है, उसमें जो पानी है वो इवोपरेट हो जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल है उसका भाव ग्रहण करने के लिए, तो सब विशेष कर्मों की स्थिति को ऐसे है। क्षीण कर देता है ऐसे, तो इसलिए ये केवली समुद्घात होता है। ठीक है, ये अपने शॉर्ट में चर्चा देखी, गुरुदेव श्री करेंगे इसकी चर्चा तो अपन समझने का और प्रयास करेंगे। देखो अब नए विभाग कहते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से ऊपर कहे अनुसार जीव अपने शरीर प्रमाण है। जीव तो अपने असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। और वही जीव को संयोग से कथन करेंगे तो जहां एक क्षेत्रावगा संबंध है उसको अनुपचरित असद्भुत कहते हैं, और जहां प्रगट शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ हैं उनको जीव का कहना वो उपचरित असद्भुत है। ये तो अपन को अच्छे से ख्याल में है। गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे आदि को जीव का कहना ये उपचरित असद्भुत है। और शरीर और कर्म ये जीव के साथ क्लोज हैं, उनसे थोड़ा क्लोज हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध है, तो उसको क्या कह रहे हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से जीव अपने शरीर प्रमाण है। निश्चय से
लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यदि निश्चय ऐसे देखा जाए तो जीव असंख्यात प्रदेशी। यहाँ जो वह शब्द प्रयुक्त है उससे ऐसा सूचित होता है कि स्वसंवित्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार से जीव लोक व्यापक है, परंतु नैयायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि जीव लोकालोक व्यापक नहीं है, तो उनका खंडन होता है। उसी प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषयों के विकल्प से रहित समाधि के समय स्वसंवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा, परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं। किसी अपेक्षा से जीव को जड़ भी कह देते। पराया ज्ञान जहां पर की है, जो ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं जाने, मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ, सुख का कारण हूँ, और वो ज्ञान पर मैं सुख ढूंढे, तो ऐसे ज्ञान को जड़ कहते हैं। जो आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, तू तो जड़ रूप है ना। तो एक एंगल है, इस प्रकार से कहने में आता है। और सांख्य मती तो सर्वथा जड़ नहीं है ऐसा मानते, परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं है। उस अब देखो, जड़ का जैसे कह रहे हैं ना, आत्मा चेतन है ना, और स्यात चेतन, स्यात अचेतन। क्या बोला? स्यात चेतन और स्यात अचेतन। तो घबरा जाए कि आत्मा चेतन भी है अचेतन भी है, ये कैसे स्यादवाद है ना। तो अचेतन है तो सुनो, आत्मा में ज्ञान गुण की अपेक्षा से चेतन है। आत्मा ज्ञान गुण की अपेक्षा से चेतन है। और आत्मा में जो बाकी अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण चूंकि जानने का कार्य नहीं करते, समझ में आ रही है, उस अपेक्षा से अचेतन है। समझ में आया? ऐसा है स्यादवाद। स्यादवाद समझ में आना, बड़े बड़े साहित्यकार भी स्यादवाद का स्वरूप नहीं समझ सके। और लो, आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है, ये क्या बात हुई? मेरी अस्थि भी है और नास्ति भी है कि हाँ, स्यात अस्थि स्यात नास्ति, स्यात भेद रूप स्यात अभेद रूप। तो मेरी अस्थि भी और नास्ति भी है। हाँ, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा से अस्थि, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव अपेक्षा से नास्ति। ऐसा स्यादवाद का स्वरूप है। ऐसी वस्तु स्यादवादमयी है, अनंत धर्मात्मक है। ठीक है, हमारे यहाँ किसी अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा गया, और अपेक्षा स्पष्ट करनी होगी आपको, किस अपेक्षा से जड़ कहा है। श्रद्धा जानने का कार्य नहीं करती, चारित्र जानने का कार्य नहीं करता, और तो छोड़ो, ज्ञान गुण भी जानने का कार्य नहीं करता। ज्ञान गुण में जानने की शक्ति है, पर जानने का कार्य पर्याय में होता है। तो इस अपेक्षा से आत्मा को अजड़ वो जड़ स्वरूपी भी कहते हैं। अपेक्षा क्लियर होनी, लेकिन वो जड़ आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये इतना हाईलाइट, इतना रूढ़ हो जाता है कि हम दूसरी अपेक्षा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। एक बार ऐसा हुआ, क्या हुआ कि जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, अब हेतु बनाया कि जीव उसे कहते हैं कि जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो, उसको जीव कहते हैं। समझ में आई बात? और जिसके आश्रय से
रत्नत्रय न प्रकट हो बल्कि राग उत्पन्न हो तो उसको अजीब कहते हैं। समझ आ गई बात? तो स्थूल से सूक्ष्म तक जाना, तो स्थूल अपेक्षा में अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब अजीब, टोटल अजीब, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब नजदीक में आओ थोड़ा। शरीर पुद्गल के खाते में जाकर अजीब, कर्म अजीब। अब रागादि का तीव्र कषाय मंद कषाय का लक्ष्य करके रत्नत्रय प्रकट होंगे कि राग प्रकट होगा? राग, है ना? तो कषाय भाव क्या हो गया इस हेतु से? अजीब, अजीब, अजीब। ठीक है, अब सुनना, एक समय की जानने वाली पर्याय के आश्रय से भी रत्नत्रय प्रकट होंगे नहीं कि होगा, राग प्रकट होगा? राग भी नहीं होगा, पर रत्नत्रय होंगे। एक समय की जानने वाली पर्याय का लक्ष्य करने से राग होगा कि रत्नत्रय होंगे? बोलो। स्याद बात का स्वरूप समझना पड़ेगा ना, रत्नत्रय हो, घबराने की क्या बात है, बोलो जो अच्छे से। रत्नत्रय हो सकते हैं, एक समय के ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य किया तो नहीं रत्नत्रय हो तो सकते, मोह नशे जब जाने जाननहार है। इस अपेक्षा से वो ज्ञान की पर्याय भी अजीब है, और हमारा ज्ञान इतना ब्रॉड माइंडेड हो कि इस बात को स्वीकार करे। क्योंकि समझ आई एक बात? पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं होती है दीदी, हैं? एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं होगी। एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं होती, पर पर्याय का लक्ष्य करने से राग की पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय के लक्ष्य से। समझ आ रही बात? रही क्षण का पर्याय की प्रीति, और द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य होने से सम्यक पर्याय प्रकट होती है, और पर्याय मात्र का लक्ष्य होने से राग उत्पन्न होता है। संवर निर्जरा का लक्ष्य करने से, संवर निर्जरा से दूसरी पर्याय नहीं प्रकट हो रही, संवर निर्जरा का लक्ष्य करने पर राग उत्पन्न होगा। कैसे लक्ष्य होगा? या तो मुनिराज को देखकर लक्ष्य करें तो राग उत्पन्न होगा, हे प्रभु आप कैसे संवर निर्जरा की मूर्ति हो, ऐसे राग उत्पन्न होगा। और अभी अपने पास तो संवर निर्जरा है नहीं, मान लिया, तो मुझे संवर निर्जरा प्रकट हो, तो मुझ ऐसा भाव कि मुझे संवर निर्जरा प्रकट हो, तो इस भाव से राग उत्पन्न होता है कि वीतरागता उत्पन्न होती है? बोलो। राग होता है, वीतरागता नहीं होती। वीतरागता नहीं होती। तो इस अपेक्षा से सारी पर्याय अजीब हो गई। जीव का हेतु हमने क्या बनाया? जिसके आश्रय से रत्नत्रय, एनीथिंग जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो। तो रत्नत्रय किसके आश्रय से प्रकट होते हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से। तो वही जीव है जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट, वही समय सार है, वही मूल जीव है। समझ आ गई बात? ऐसे अपेक्षाएं हैं बहुत सारी। और जब लक्षण लक्ष्य की बात करेंगे तो लक्षण का लक्ष्य करने पर लक्षण का लक्ष्य छूट जाता है और लक्ष्य पे दृष्टि चली जाती है। इस अपेक्षा से रत्नत्रय प्रकट होंगे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें लक्ष्य को जानने के लिए लक्षण जानना जरूरी है। एक अपेक्षा ये है, एक अपेक्षा ये है कि वो लक्षण का लक्ष्य करोगे तो राग उत्पन्न होगा, इसलिए वो अजीब है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है कोई बात? स्याद बात के प्रयोग बताए हैं आपको। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा तो वो जो अन्यमति है एकांती, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे एकांती बने रहते हैं और मिथ्या दृष्टि रहते हैं। उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है। लो अब वो सर्वथा शून्य मान लेते हैं बौद्धमती। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब माया है, माया है, माया है। अरे ये न्याय के ग्रंथ में बहुत गजब की बात है। वो कहेंगे कुछ नहीं है, सब माया है।
तो उनसे पूछा कि माया भी है कि नहीं। क्या बोला? माया भी है कि नहीं? बोलो। वो कहेंगे माया भी माया आप ये कह रहे हो कुछ नहीं है, सब माया है, तो फिर माया है कि नहीं? अरे बोलो। होना है, चाहिए माया। माया है। है। तुम ही बोल रहे हो ना कुछ नहीं है, माया माया है। है। तो माया है, तो जब माया है तो एक माया हो सकती है, तो फिर कुछ और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कुछ नहीं कैसे बोल रहे हो? हाँ जी। समझ आ रही बात? हाँ जी। ऐसे बोला कि आत्मा अवक्तव्य है, सर्वथा अवक्तव्य है। भैया आत्मा को कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, ऐसा कह रहे ना। आत्मा हमारे यहाँ कहते हैं स्यात् वक्तव्य है, स्यात् अवक्तव्य है। कुछ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते होते तो इतनी जिनवाणी कैसे रची जाती? लक्षण को का स्वरूप बताएंगे, लक्ष्य का स्वरूप बताएंगे तो कही जा रही है ना। हाँ जी। लेकिन तुम पूरा जो अनंत धर्मात्मक भाव है, उतनी शब्दों में शक्ति नहीं है, तो इसलिए कथनचित अवक्तव्य भी कहा जाता है। बहुत बार ऐसा बहुत बात आती है ना हाँ कि जी। भैया इतना कह दिया वही बहुत है, भाव तो आप खुद समझो, तो हाँ उस जी। अपेक्षा से अवक्तव्य कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा कहता है कि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य है। सुनना है कैसा एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसा बोला कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कितना हो रहा है? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो तुमने अबे। कह नहीं सकते कह कर भी कुछ कह दिया ना कि बहुत जोर से हो रहा है। हाँ जी। क्या बोला? हम्म। कह माप नहीं नहीं सकते, हाँ जी। कह नहीं सकते, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। अरे कितना हो रहा है बोलो सही। हम कह नहीं सकते कितना हो रहा है। तो समझ में आ गई ना तुम्हारे कहने। तो कथनचित वक्तव्य होगा कि नहीं हो गया ऑटोमेटिक? हो गया। ऐसा हो गया। ऐसा सबको समझ में आ गया ऐसा। ऐसा ऐसा हम्म। है ना। ऐसा याद वाला है ये। उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है। कह रहे द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। तो द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य है, परंतु अपने अनंत गुण शक्ति धर्म युगल से तो अशून्य है। हाँ जी। उनसे तो परिपूर्ण है। लेकिन इन्होंने शून्य शब्द सुनकर क्या कह दिया सब शून्य। कि हाँ सब शून्य, कुछ नहीं, सब शून्य शून्य, सब शून्य। जैसे अब शून्य अशून्य का भी भाव समझो। जैसे किसी के घर में चोरी हुई है ना, उसने पुलिस में कंप्लेंट कराई। अब पुलिस उस मोहल्ले में सबके घर में इंक्वायरी करने आई, तो हमारे घर में भी आई। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब आप आ जाओ, हमारे घर में चेक भले ही कर लो, पर हमारे घर में कुछ नहीं है। ऐसा बोलते ना अपन, हमारे घर में कुछ नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? जिस सामग्री को आप ढूंढने आ रहे हो वो नहीं। हमारे घर में कुछ नहीं है, परंतु हमारे घर में हमारी गाड़ी, हमारा सोफा, हमारा फ्रिज, कूलर, एसी, टेबल, सब कपड़े, है। ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब है कि नहीं? है सब है। और बोल क्या रहे हैं? चोरी का वैसे माल हमारे नहीं। घर में कुछ नहीं है। तो कोई समझे कि इनके घर में कुछ है ही नहीं, बेचारे कितने गरीब है, कैसे खाते पीते उठते बैठते होंगे। ये अनर्थ हो जाता है यदि उस बात को स्यात् पद से ग्रहण नहीं करें, तो ये अनर्थ होते हैं। हमारे घर में कुछ नहीं है मतलब सर्वथा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। चोरी का स्यात् माल नहीं। कुछ नहीं है और स्यात् कुछ है। हमारे घर में हमारा सब कुछ है और जिसे तुम ढूंढने आए हो वो कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा अपने अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा से शून्य नहीं है, अशून्य है।
लेकिन द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य है। तो कथनचित शून्य और कथनचित अशून्य, प्रमाण की वस्तु ऐसे कही जाएगी, कथनचित शून्य, कथनचित अशून्य। अब नए अपेक्षा करके बताएगा, ज्ञान आदि से अशून्य और राग आदि विभाव भावों से शून्य। समझ आ गई बात? ऐसा विशेष अणु मात्र शरीर कहा, वहां उत्सेद घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद का शरीर समझना। अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद शरीर कितना होता है? ये करणानियों की भाषा है। उत्सेद घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण, है ना, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। ऐसा नहीं समझना कि पुद्गल परमाणु मात्र से अणु मात्र मतलब बहुत छोटा, परंतु पुद्गल परमाणु, हाँ उसी प्रकार गुरु शरीर, यहाँ पे शब्द आया है ना, अणु और गुरु ऐसा शब्द आया है मूल गाथा में कहीं पे, छोटे बड़े शरीर प्रमाण, है ना, ये शब्द आया होगा यहाँ पर, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग ही है, अणु गुरु देह परमाणु। तो अणु मतलब पुद्गल परमाणु नहीं, समझ आ रही बात? अणु मतलब सूक्ष्म निगोदिया का शरीर, जो कैसा होता है? उत्सेद घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया का शरीर बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटे को कह रहे हैं अणु, और गुरु मतलब बड़ा, कितना बड़ा? उसी प्रकार गुरु शरीर, शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना, और मध्यम अवगाहन द्वारा मध्यम शरीर समझना। अणु मात्र अर्थात सबसे छोटा शरीर किसका होता है? लब्ध निगोद। अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया शरीर, सबसे छोटा। अभी अपन समास वो पढ़ेंगे ना जब, तो अपन को और बहुत सारी बातें ख्याल में आएंगी। लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया, बादर निगोदिया, पर्याप्तक, निर्वृत्त अपर्याप्तक, ये सारे शब्दों का परिचय मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि और गुरु शरीर से बहुत बड़ा शरीर किसका होता है? 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य। कहाँ पे होते हैं महामत्स्य? ये स्वयंभू रमण समुद्र में, उनकी इतनी बड़ी अवगाहना होती है, 1000 योजन, है ना। तो आत्म प्रदेश पूरे के पूरे असंख्यात आत्म प्रदेश, इतना सूक्ष्म शरीर के अंदर भी पूरे असंख्यात प्रदेश, और 1000 प्रमाण योजन वाला महामत्स्य, और मध्यम अवगाहना। तो बहुत शरीरों में इसके बीच में जितने आएंगे वो सब मध्यम अवगाहना वाले शरीर होंगे। यहाँ यह तात्पर्य है कि शरीर के ममत्व के कारण, पहले बात आ गई थी, शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है। बोलो, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। शरीर नहीं कह रहा है कि मैं बालक युवा हूँ, अब मैं मोटा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, ये शरीर नहीं बोल रहा, ये ज्ञान बोल रहा है देह को देख देख के। इसके कारण इसको दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते अनंत काल बीत गया। क्यों मिलता है देह? देह में एकत्व बुद्धि, देह में ममत्व बुद्धि, कभी सूक्ष्म निगोदिया में चला जाता है, कभी महामत्स्य बन जाता है, कभी बीच में बहुत सारे हाथी, घोड़ा, मक्खी, मच्छर। समझ आई बात? नारकी, देव, इन शरीरों में उस आयु में पिंजरे के समान वो आयु कर्म उस जीव को रोके रखता है, निकल नहीं सकता।
उस आयु को छोड़कर निकल नहीं सकता। कोई कह रहा फांसी लगा के मर गए, फांसी वांसी लगा के कोई नहीं मरता। जहर खा के आज तक कोई नहीं मरा, रेल से कट के कोई नहीं मरा, कोरोना से कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा कोरोना से। समझ आई बात? जितने जीव का देह विलय होता है सब आयु कर्म के आदि, उसमें कुछ न कुछ निमित्त बनता है। तो ये सारी बातें निमित्त की सापेक्षता में, लेकिन वो आयु कर्म तक रोके रखता है उस जीव को। उसका कारण क्या है? देह में एकत्व बुद्धि। कभी इतने जीव की देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। कभी पाषाण खंड बन गया, कभी नदी में चला गया, जल का एक बन गया है, कभी अग्नि का एक। दूसरों से ईर्ष्या का फल है अग्नि का एक जन्म जन्म ले। बोलो, अपने चर्चा की थी 3 दिन की। अग्नि का एक जीव की उत्कृष्ट आयु रहती है 3 दिन। 3 दिन फिर बदल जाती है वहां से। समझ आई बात? इतने जीव की विराधना, अब उसको जीव मानने कोई तैयार है? किन्न देखे पानी में जीव, क्या देखे पानी में जीव। और पानी में भी हम जीवों को, जिन जीवों को बचाते हैं ना, बादर जीव होते हैं। सूक्ष्म जल का एक तो किसी से बाधा को प्राप्ति नहीं होते। वो तो छन्ने बनने के आर पार तो छोड़ो, दीवार के आर पार हो जाते हैं। अपने शरीर में ऐसे आ रहे हैं और शरीर के आर पार होके बाहर निकल जाए, ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीव। दिखते भी नहीं। हाँ, दिखते तो तरस जीव भी नहीं दिखते, बहुत सारे बादर जीव भी नहीं दिखाई देते। तरस जीव तो बादर ही होते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखते। 2 इंद्री कहाँ दिखते बोलो? आटे की मर्यादा के बाहर फिर उसमें तरस जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आपको क्या दिखता है? आटे में कुछ दिखता है? मसाले में कुछ दिखता है? तरस जीव नहीं दिखता है, लेकिन वे तरस है, बादर है, वे सूक्ष्म निगोदिया नहीं है। जी ये तो दीदी, जब जिनका शरीर, वाणी पढ़ते हैं तब समझ में आती है। जिनका शरीर पानी है या वायु है, अग्नि है, वो तो हमारे ख्याल में भी नहीं आ सकती। हाँ नहीं, वो तो क्या दे, वो पानी दिख रहा है ना सीधा सीधा, पत्थर दिख जीव, रहा है ना सीधा सीधा, जीव नहीं वायु देखता। नहीं दिख ऐसा। जो दिख रहा है ना पानी, वो बादर है। हाँ जी। उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी हैं। जल का एक जीव 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर, हमें दिखाई दे रहा है। और बादर और सूक्ष्म का संबंध दिखने नहीं दिखने से नहीं है, ये भी समझना। जो हमें दिखाई दे वो बादर, और दिखाई नहीं दे वो सूक्ष्म, ऐसा अंतर नहीं है। हाँ जी। बादर सूक्ष्म का अंतर क्या है? कि जो बाधा देते हैं और स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं वे बादर, और जो न किसी को बाधा देते और न किसी से बाधा को प्राप्त होते, उनका कदली घात नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म जीव कटते पिटते नहीं है। समझ आई बात? हाँ जी। उनको तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसका नाम है सूक्ष्म। और जो बाधा को प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं निगूढ़, वो बादर। ऐसी ऐसे परिभाषा है। दिखने नहीं दिखने से संबंध नहीं है सूक्ष्म और बादर, ये समझने की बात है बहुत। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि देह में ममत्व के कारण ये ऐसे तरह तरह के शरीरों में जाता है, और ऐसे देह नहीं चाहिए तो क्या करना? देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निशुद्धात्मा में भावना करना चाहिए। इस प्रकार जीव के स्वदेह प्रमाणत्व के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। अब अपन देखेंगे गुरुदेव श्री क्या क्या कहते हैं इन सब के बारे में, है ना? हाँ जी। तो और बातें क्लियर होगी। दीदी
दीदी यहाँ ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे शरीर साथे ममत्व छे तो शरीर के परमाणु ग्रहण करता है, वैसे भी आत्मा साथे ममत्व करेगा तो आत्मा को ग्रहण करेगा। बराबर है। शरीर के परमाणु Only कैसे ग्रहण difference करता है, is क्या that ग्रहण करता है, ये only difference पर्याप्ति कि का वहाँ वो चैप्टर आएगा। करने से जकड़ेगा, आत्मा जकड़ेगा नहीं, फ्री रहेगा। अच्छा, कल किसी ने एक बात पूछी थी, मेरे को थोड़ा मिस हुआ था। तेजोलेशा पूछी थी ना किसी ने, तेजोलेशा। हाँ जी। तो तेजोलेशा मैंने कल बोला था पद्मलेशा को, पद्म को नहीं, पीतलेशा को तेजोलेशा कहते हैं। धवला जी में पीतलेशा नहीं कही गई, धवला जी में तेजोलेशा ही कही गई। तो तेजोलेशा मतलब पीतलेशा। कल मैंने शायद से पद्मलेशा बोल दिया था। हाँ जी, पद्म बोला था ना। हाँ, तो वो उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा थे तुहु धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।